हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जिसको शॉर्ट में HAI भी बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं नर्सिंग विद नवीन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन आर इन्फेक्शन दैट पेशेंट्स गेट वाइल रिसीविंग ट्रीटमेंट इन ए हॉस्पिटल और हेल्थ केयर फैसिलिटी। यानी कि HAI वो इन्फेक्शंस हैं जो पेशेंट में कब होते हैं, जब वो पेशेंट अपना ट्रीटमेंट लेने के लिए हॉस्पिटल या हेल्थ केयर फैसिलिटी में आता है तब। और इसकी डेफिनेशन ये कहते हैं कि जो इन्फेक्शन पेशेंट में 48 घंटे या उससे ज़्यादा घंटे हो जाएं, किसको, पेशेंट को एडमिशन कोई भी हॉस्पिटल में लेने के बाद में, तब अगर कोई इन्फेक्शन के जो साइन एंड सिम्टम होते हैं वो अपीयर होने लगते हैं या फिर दिखने लगते हैं, या कोई भी जो इन्फेक्शन है वो हो जाता है किसको, पेशेंट को, यानी कि एडमिशन लेने के 48 आवर होने के बाद में या उससे ज़्यादा टाइम होने के बाद में, जो पेशेंट में इन्फेक्शन के जो साइन एंड सिम्टम हैं वो एडमिशन के टाइम पे क्या नहीं थे, प्रेजेंट नहीं थे, किसमें, पेशेंट में। फिर आते हैं टाइप्स, यानी कि HAI यानी कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो होता है वो किन किन टाइप्स का होता है। पहला है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसको शॉर्ट में UTI भी बोलते हैं। दूसरा है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, जिसको शॉर्ट में SSI बोलते हैं। तीसरा है निमोनिया, जो है एक टाइप किसका, वेंटिलेटर एसोसिएटेड का। चौथा है ब्लड स्टीम इन्फेक्शन। और इसके कोजेज कोजेज मतलब कारण, यानी कि HAI होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला है पुअर हैंड हाइजीन, यानी कि अगर हैंड हाइजीन हम प्रॉपर नहीं रखेंगे तब हो जाएगा। कंटामिनेटेड इक्विपमेंट्स, अगर इक्विपमेंट्स प्रॉपर स्टराइल नहीं है या फिर वो कंटामिनेटेड हैं। उसके बाद में इन्वेजिव प्रोसीजर्स। देन वीक इम्यून सिस्टम, यानी जिन पेशेंट्स का इम्यून सिस्टम जो होगा वो कैसा होगा, वीक होगा, उनमें चांसेज हो सकते हैं। देन उसके बाद में आता है इम्प्रॉपर स्टरलाइजेशन, यानी कि स्टरलाइजेशन क्या नहीं हो, प्रॉपर नहीं हो। उसके बाद में रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर मतलब मे बी और मे नॉट बी, यानी कि HAI को कोज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। पहला है लॉन्ग हॉस्पिटल स्टे, यानी कि लंबे समय तक अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में रह रहा है। ICU एडमिशन, कैथेटर यूज, वेंटिलेटर यूज, और एल्डरली और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, यानी कि जो एल्डरली हैं या फिर एज्ड हैं या जिनका इम्यून सिस्टम क्या है, थोड़ा सा वीक है, या कोई वेंटिलेटर का यूज कर रहा है उससे हो सकता है, कैथेटर के यूज से हो सकता है, ICU में एडमिशन से भी इनके चांसेस क्या हो सकते हैं, जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है उसके होने के चांसेस क्या हो सकते हैं, पेशेंट के अंदर अपीयर हो सकते हैं। देन उसके बाद में आता है प्रिवेंशन, यानी कि बचाव, यानी कि हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से कैसे बच सकते हैं या कैसे अपने पेशेंट का बचाव हम कर सकते हैं। पहला है हैंड हाइजीन, यानी कि हम प्रॉपर किसका यूज़ करें, हैंड हाइजीन का यूज़ करें। यूज ऑफ PPE। PPE की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि हम किसका यूज़ करें, PPE का यूज़ करें, यानी कि ग्लव्स, मास्क, शील्ड, ये सब। देन स्टरलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, औजार हैं, उनका क्या करें, प्रॉपर स्टरलाइजेशन करें। प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, यानी कि जो भी वेस्ट होता है हॉस्पिटल के अंदर उसको हम क्या करें, प्रॉपरली वे में क्या करें, डिस्कार्ड करें, डिस्पोजल करें। देन आइसोलेशन प्रिकॉशंस, यानी कि आइसोलेशन के जो प्रिकॉशन है उनका क्या करें, फॉलो करें, उनका पालन करें। देन है रोल ऑफ नर्स, यानी कि नर्स का क्या क्या रोल होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के अंदर। पहला है मेंटेन असेप्टिक टेक्निक। नर्स क्या करती है, मेंटेन करती है क्या, असेप्टिक टेक्निक्स को। उसके बाद में एजुकेट पेशेंट, पेशेंट जो भी होते हैं उनको क्या करती है, एजुकेट करती है, उनको शिक्षा देती है, किसके बारे में, HAI यानी कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के बारे में। मॉनिटर साइंस ऑफ इन्फेक्शन, साइन मतलब जो भी लक्षण होते हैं उनको क्या करना, मॉनिटर करना, किसके द्वारा, नर्स के द्वारा, किसके, साइन, इन्फेक्शन के। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना। फॉलो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, जो भी इन्फेक्शन कंट्रोल के प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको फॉलो करना या उनका पालन करना, ये नर्स के क्या होते हैं, रोल होते हैं। दैन उसके बाद में एग्जाम टिप्स, यानी कि एग्जाम्स में किस तरीके से पूछा जा सकता है, यानी आपको क्या याद रखना है, HAI यानी कि फुल फॉर्म, एक तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन एक नंबर में पूछ सकते हैं। उसके अलावा यानी कि ये क्वेश्चन MCQ में भी आ सकता है। इन्फेक्शन आफ्टर 48 आवर ऑफ हॉस्पिटल एडमिशन, यानी कि शॉर्ट में अगर हम इसको देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिशन लेता है तो उसके 48 आवर के बाद में कोई अगर इन्फेक्शन होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, HAI। मोस्ट कॉमन HAI, यानी कि ये भी आपको ध्यान देने लायक बात है कि सबसे ज़्यादा होने वाला यानी कि मोस्ट कॉमन HAI हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कौन सा है, UTI, जो
किसके कारण होता है? कैथेटराइजेशन के कारण होता है। देन थैंक यू फॉर मोर नर्सिंग नोट्स एंड पीपीटीज। सब्सक्राइब नर्सिंग विद नवीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।